भारत की अमर कहानियां। श्री कृष्ण ने युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन को कर्ण की शक्ति से कराया अवगत महान ग्रंथों के पन्नों से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर फैला हुआ विनाश धीरे धीरे शांत हो रहा था। धर्म की विजय हो चुकी थी, लेकिन इस विजय के पीछे कितने बलिदान, कितनी पीड़ा और कितने महान योद्धाओं का अंत छिपा था। यह बात अर्जुन के मन को बार बार विचलित कर रही थी। युद्ध के 18 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी, मार्गदर्शन और सच्चे मित्र बनकर उनके साथ रहे थे। उसी युद्ध के दौरान पवन पुत्र हनुमान जी भी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहकर धर्म की विजय में अपना अदृश्य योगदान दे रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद एक रात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ एकांत स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर अर्जुन की दृष्टि पवन पुत्र हनुमान जी पर पड़ी। उन्हें देखकर अर्जुन के मन में पुरानी स्मृतियां जाग उठी। उन्हें याद आया कि जब उनके मन में अपनी धनु विद्या और शक्ति का अहंकार उत्पन्न हुआ था, तब हनुमान जी वृद्ध वानर का रूप धारण करके उनके सामने आए थे। उस समय अर्जुन ने अपने बाणों से समुद्र पर सेतु बनाने की बात कही थी और अपने सामर्थ्य पर गर्व किया था। हनुमान जी ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उस बाणों के सेतु की परीक्षा ली थी। जैसे ही उन्होंने उस सेतु पर अपना भार रखा, अर्जुन का बनाया हुआ सेतु टूट गया था। तब अर्जुन को समझ में आया था कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया था और केवल अपने बाणों से सेतु बनाने का अहंकार करना कितना व्यर्थ था। उस समय हनुमान जी वृद्ध रूप में दिखाई दिए थे, लेकिन अब अर्जुन उन्हें एकदम युवा और तेजस्वी रूप में देखकर आश्चर्यचकित थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि पवन पुत्र ने उस समय केवल अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए वृद्ध रूप धारण किया था। माता सीता ने उन्हें अजर और अमर होने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए वह वास्तव में वृद्ध कैसे हो सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्मरण कराया कि हनुमान जी ने भीम और बलराम के अहंकार को तोड़ने के लिए भी अपने इसी अद्भुत रूप का सहारा लिया था। हनुमान जी भी भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने जीवन की एक पुरानी स्मृति में खो गए। उन्हें वह दिव्य क्षण याद आया जब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, देवी रुक्मिणी और बलराम ने उन्हें त्रेता युग के अपने दिव्य स्वरूपों में दर्शन दिए थे। हनुमान जी की सबसे बड़ी इच्छा अपने आराध्य प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के एक साथ दर्शन करने की भी भगवान की कृपा से जब उन्हें अपने आराध्य के वे दिव्य स्वरूप फिर से दिखाई दिए थे, तब वह स्वयं को संसार का सबसे धन्य भक्त समझने लगे थे। लेकिन उस रात हनुमान जी के मन में एक और पीड़ा थी। महाभारत का वह भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था, जिसने धर्म और अधर्म के बीच ऐसा इतिहास रच दिया था जो आने वाले हर युग में मानवता को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाता रहेगा। युद्ध के 18 दिनों तक हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के निकट रहे थे। वह प्रतिदिन अपने प्रभु के दर्शन करते थे और उनकी संगति में रहने का सौभाग्य पाते थे। अब युद्ध समाप्त हो गया था और उनसे विदा लेने का समय आ गया था। अपने प्रभु से दूर होने की कल्पना मात्र से उनकी आंखें भर आई। अर्जुन के मन में यह जानने की उत्सुकता हुई कि हनुमान जी महायुद्ध के 18 दिनों तक उनके साथ कैसे रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट किया जिसे सुनकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि महायुद्ध के आरंभ से पहले उन्होंने धर्म की
सहायता और उसकी विजय को निश्चित करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान किया था। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान किया था। युद्ध के पूरे 18 दिनों तक पवन पुत्र प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के साथ रहे और शत्रुओं के भयंकर अस्त्रों तथा शस्त्रों से उनके रथ की रक्षा करते रहे। यह सुनकर अर्जुन को अपने रथ की ध्वजा का वास्तविक रहस्य समझ में आने लगा। हनुमान जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने सामर्थ्य से अनेक अस्त्रों और शस्त्रों के प्रहारों को रोका था, लेकिन अंगराज कर्ण के कुछ अत्यंत भयंकर अस्त्रों के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सके थे। यह सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनका रथ तो अभी तक सुरक्षित खड़ा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पवन पुत्र को रथ से अपनी ध्वजा हटाने की आज्ञा दी। जैसे ही हनुमान जी ने रथ की ध्वजा से अपना स्थान छोड़ा, अर्जुन के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर वह स्तंभ रह गए। अंगराज कर्ण के दिव्य अस्त्रों और युद्धों के दौरान हुए असंख्य प्रहारों से उनका रथ भीतर पहले ही नष्ट हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति और हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति के कारण ही वह रथ अब तक सुरक्षित दिखाई दे रहा था। हनुमान जी के हटते ही रथ भयंकर अग्नि की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। उस दृश्य को देखकर अर्जुन के मुख से अनायास ही अंगराज कर्ण के पराक्रम की प्रशंसा निकल पड़ी। तब उन्हें समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान बार बार कर्ण की शक्ति और वीरता के विषय में जो कहा था वह कितना सत्य था। कर्ण वास्तव में एक महान और अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। उसके अस्त्रों के प्रहार इतने भयंकर थे कि यदि भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति से अर्जुन के रथ को सुरक्षित न रखते तो वह रथ युद्ध के दौरान ही कब का ध्वस्त हो गया होता। युद्ध समाप्त हो चुका था और अब पवन पुत्र हनुमान जी के लिए भी अपने दायित्व से मुक्त होने का समय आ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उस दायित्व से मुक्त करते हुए कहा कि उन्होंने धर्म की रक्षा और अर्जुन की सहायता का अपना कार्य अत्यंत भली भांति निभाया है और इससे वह बहुत प्रसन्न है। अर्जुन के मन में भी उस समय पवन पुत्र के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता भी थी। उन्होंने हनुमान जी को पांडव सेना के अप्रत्यक्ष होते हुए भी सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक माना और महायुद्ध में उनके सहयोग तथा सहायता के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। हनुमान जी ने विनम्रता से अर्जुन की ओर देखा। उनके लिए एक कोई उपहार नहीं था, बल्कि भगवान के परम मित्र की सेवा करने का एक दुर्लभ अवसर था। वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानते थे कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन की रक्षा करने का अवसर मिला। अपने प्रभु और अर्जुन को प्रणाम करने के बाद हनुमान जी विदा होने लगे। हनुमान जी के जाने के बाद अर्जुन बहुत देर तक उसी स्थान पर खड़े रहे। उस रात उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझ लिया था। उन्हें अनुभव हुआ कि कोई भी मनुष्य कितना भी शक्तिशाली, बुद्धिमान, पराक्रमी और महान क्यों न हो, भगवान के सामने उसकी शक्ति और बुद्धि का मोल शून्य के बराबर भी नहीं होता। मनुष्य के पास जो भी समर्थ हैं, जो भी ज्ञान है और उसका जो भी अस्तित्व है, वह सब ईश्वर का ही अनुग्रह है। अर्जुन को समझ में आ गया था कि महाभारत के युद्ध में उनकी विजय केवल उनके गांडीव, उनके बाणों या उनकी महान धनु विद्या की विजय नहीं थी। उस विजय के पीछे भगवान श्री कृष्ण की कृपा, उनकी माया शक्ति और पवन पुत्र
हनुमान जी का अदृश्य संरक्षण भी था। अपने भीतर के समस्त अहंकार को त्याग कर अर्जुन ने उस सर्वशक्तिमान प्रभु को नमन किया और मन ही मन स्वीकार किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका अपना समर्थ नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद होता है। जिस क्षण मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उसी क्षण उसके जीवन का अहंकार समाप्त होने लगता है और वह सच्चे अर्थों में विनम्र बन जाता है। इस अद्भुत कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी अपनी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान या सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है उसमें उसके कर्म के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी शामिल होती है। अर्जुन जैसा महान धनुर्धर को भी यह समझना पड़ा कि भगवान की इच्छा और कृपा के बिना सबसे बड़ा योद्धा भी असहाय हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए और हर सफलता के लिए ईश्वर का आभार मानना चाहिए। अगर आपको भारत की अमर कहानियाँ की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो हमारे यशस्वी हिंदी कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसी ही पौराणिक, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ के लिए हमारे यशस्वी हिंदी कहानी चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय बजरंगबली।